पढ़ेंगे वसुंधरा आपकी पाठ्यपुस्तक वसुंधरा का पाठ 9 हेर फेर। एक गरीब मजदूर सारा दिन खून पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद सांझ मतलब शाम के समय 2 आने फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर से निकला और मजदूरों की बस्ती में जाने की तरफ के लिए चल दिया। बहुत दूर उसने कच्चे झोपड़े के धुआं को आकाश में उड़ते देखा तो वो समझ गया कि उसकी माँ जो है वो खाना पका रही होंगी। वह नंगे से नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में सिवा उसकी बूढ़ी माँ के और कोई नहीं था। उसके घर में केवल एक चूल्हा और 2-4 बर्तन थे, लेकिन फिर भी वो खुश था। और उसके चादर में 2 आने बंधे थे और वह दिल में आशा भरी थी। सामने से बारात आ रही थी। उसको देख कर के मजदूर ने सोचा कि एक दिन मेरी भी शादी होगी, मैं भी शादी करने जाऊंगा। वो ये सोच ही रहा था कि बारात में जो आगे नौकर चल रहे थे उसने कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। मजदूर ने की सारी कल्पना मिट गई और उसने बोला खींच करके यानी इरिटेट होकर के बोला, क्यों हट जाए, ये जो सड़क है वो क्या सिर्फ तुम्हारी है? बारात वालों ने उसे पीट कर झाड़ियों में फेंक दिया, उसकी चादर भी फाड़ दी। बारात चली गई। बारात के बाजे का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। अब वह अकेला मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल में आहें थीं। वह घुटनों के बल धरती पे बैठ गया और अपनी सजल आंखों से आकाश की ओर देखते हुए बोला, हे प्रभु, हमारे पास न धन दौलत है, न महल, न नौकर चाकर, फिर तूने हमें पैदा ही क्यों किया? क्या सिर्फ कि अमीरों की नौकर आए? इसलिए हमें पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है? कई वर्ष बीत गए। मजदूर ने जी जान काम किया, दिन को आराम बेचा, रात की नींद बेची। दिन का आराम बेचा यानी दिन को वो आराम नहीं करता था, रात में वो सोता नहीं था। शतरंज की चालें चली, छल कपट धोखे से धन पाया और धनी बन गया। मीन्स उसने सारी चालाकियाँ की और वो धनी बन गया। अब मजदूर ना था, उस अपने नगर के नामी रईस था। रईस मतलब बहुत अमीर था। उसने संदूकों में रुपए ही भरे थे। उसके पास रहने के लिए विशाल महल था। उसकी सेवा करने के लिए दास दासियां थीं। उसकी सवारी के लिए घोड़े और पालियां थीं और लोग उसको सामने सिर झुका करते थे। एक दिन सांझ के समय यानी शाम के समय वह पालकी पर सवार अपने घर लौट रहा था कि एकाएक उसकी पालकी रुक गई। उसने नौकर से पूछा, क्या हुआ? सरकार, नौकर ने कहा, सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है, उन्हें कहो एक और हट जाएं। वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। पाजियों को डंडे मार के भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं? ऐसा उस मजदूर ने कहा जो अब अमीर बन गया था। डंडे बरसने लगे। मजदूर चीखते मारते उधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक भी मजदूर ना था, मगर उसकी चीखों की पालकी पर सवार अमीर का दिमाग खराब हो गया। उसने अपने नौकरों से कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूँगा। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए और अपने मालिक को आराम पे बैठा दिया। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वह यहाँ कभी पहले भी बैठ चुका है, शायद कई वर्ष पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। इस समय उसका शरीर अपनी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ पैर बांधे खड़े थे और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था। वह नरम गलीचे पर लेट गया और अपनी आंखें आकाश की ओर उठा ली। हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास न धन दौलत है, न महल, न नौकर चाकर, फिर तूने इन्हें पैदा क्यों किया? ये सिर्फ इसलिए कि ये लोग रास्ते में आ खड़े और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया में इनकी ज़रूरत ही क्या है? मीन्स हमें कभी भी ये कहानियाँ ख़त्म होती, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपना पुराना समय नहीं भूलना चाहिए। जब ये मजदूर था, इसको मारा गया तो इसे बहुत बुरा लगा था और वही चीज़ उसने आके दोबारा की लोगों के साथ। तो जो चीज़ हम अपने ऊपर सहन कर चुके हैं, उस चीज़ को हम लोगों को दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए।